जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, ओके, उसका जो फाइनल कट ऑफ बना हुआ है, आखिर वो फाइनल कट ऑफ क्या है, सबसे पहला हमारा डिस्कशन यही होने वाला है। और आगे जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेके हम क्या सोचें, क्या करें, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करने वाले हैं कि ग्रेड सी और डी का देखना है। ठीक है, सी वाले का आपने भी देखा होगा और डी वाले का भी देखा होगा। सबसे पहले हम अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जहां हम यू आर कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, इस बार आपने देखा है कि सी ग्रेड का जो यू आर की कैटेगरी है वो है 152। ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं, कई लोग इस पॉइंट्स की वजह से छटे हैं, तो इस पॉइंट्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसके पॉइंट को थोड़ा ध्यान से आपको कराता हूँ, क्योंकि देखो आप तो यही सोचोगे कि अरे यार 152 नंबर बने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बच्चा यहाँ पे 152 नंबर ला के भी छट गया होगा वो कुछ इस रीजन की वजह से 63895। मतलब कि आपने जो यू आर कैटेगरी का जो सी ग्रेड का देखा, इसके पूरे फाइनल कट ऑफ बने हुए हैं 152.63, ठीक है, 0.63895 इस टाइप से बना है सी ग्रेड का। वहीं अगर आप डी ग्रेड का देखोगे जनरल कैटेगरी का, ठीक है, अगर वहीं आप डी ग्रेड देखोगे जनरल कैटेगरी का तो आप देखने को पाओगे 144, ठीक है, 144.70, ऐसा ही देख लो, ठीक है, 70 इस टाइप से करके कट ऑफ बना हुआ है डी का। वहीं अगर आप बात करो EWS का, ओके, सी ग्रेड में EWS की बात करोगे आप, तो EWS की जो कैटेगरी का कट ऑफ गया है सी ग्रेड में 158 गया है। ठीक है, इस बार चकित हो गए होंगे जनरल और EWS वाले। सोचा था EWS बनवा के थोड़ा दिमाग लगा के जाऊंगा तो जनरल से थोड़ा सा कम कट ऑफ बनेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे लाके अच्छा खासा छुला दिया। तो देखो, अभी आपने एक कट ऑफ देखा, अब देखो इसका जो आगे का कट ऑफ है एसएससी स्टेनो का ही, ठीक है, इस एसएससी स्टेनो के जो हमने देखा सी ग्रेड का कट ऑफ किसका, अभी हमने देखा सी ग्रेड का कट ऑफ देखा EWS का, ठीक है, यहाँ मैंने फिर से वापस सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। अब देखो EWS का आगे का क्या कैटेगरी है, अगर आप इसी में गए होते जनरल के डी में, ठीक है, EWS का, तो वो 144 रहता, ठीक है, 144 रहता और 62 करके आगे जाके पॉइंट में बढ़ता। सी का हमने क्या देखा, सी का हमने देखा 158 नंबर 981 करके, ठीक है, इस टाइप से हमने देखा EWS का कट ऑफ। अगर हम बात करें OBC का, ठीक है, अगर हम बात करें सी ग्रेड में OBC का जो कट ऑफ गया है, ठीक है, OBC का इस बार का कट ऑफ गया हुआ है सी ग्रेड में 154, ठीक है दोस्त, 154.464, ये आपके OBC का कट ऑफ गया 464 154. अगर आप ऐसे ही आ जाओ डी ग्रेड वाले पे, ठीक है, डी ग्रेड पे अगर OBC पे आप आओगे तो आपको 143 दशमलव, ठीक है, 92006 करके आपका फाइनल कट ऑफ बना है डी कैटेगरी में। वहीं देखो SC और ST के भी कट ऑफ बने हैं, उसको भी आप जान लो। SC की अगर आप बात करोगे सी ग्रेड में, SC की बात करोगे, ठीक है, तो सी ग्रेड में SC की जो कट ऑफ बनी वो 150 बनी है। देख रहे हो बॉस, कहाँ तक पहुँच गया कट ऑफ, अब 150 बना है SC का सी ग्रेड में। अगर डी में ही SC को देखोगे तो ये बना है 136, ठीक है, 136.8744 इस टाइप से। तो कुल मिला जुला के जो आप देख पा रहे हो, आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि सर ये जो कट ऑफ बने हुए हैं, ठीक है, इन कट ऑफ में हम देख पा रहे हैं कि यार मिनिमम अगर हम एक स्कोर करें, मिनिमम अगर हम एक टारगेट करें अपना किस एग्ज़ाम के लिए, 2024 के एग्ज़ाम के लिए अगर हम टारगेट करते हैं 150 का, तो आप एक तरीके से बेहतर की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हो। देखो आप हमेशा ध्यान रखना, ये कट ऑफ का ऊपर नीचे होना तय रहता है हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस बार इतना गया हुआ है तो अगली बार डाउन नहीं होगा। तो ये कट ऑफ डाउन होते हैं और इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन अगर आप अभी से ये माइंडसेट बना के चलोगे कि देखो भाई पढ़ाई तो खूब जम के करनी है और कम से कम यहाँ पे हम जितने भी मॉक टेस्ट दें आने वाले दिनों में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर होना रहेगा, अक्टूबर में होना है, तो आप 150 यहाँ पे मॉक वगैरह में लेके आ रहे हो तो आप एक बेहतर सिचुएशन में रहेंगे।
तो अभी से आपको जुटना पड़ेगा, डट के लगना पड़ेगा ताकि आप ऐसा कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये आपको लग तो रहा है कि यार चलो 150 कुछ है नहीं, और है भी नहीं अगर आप मोटा मोटा टोटल करो। जैसे आप 45 नंबर रीजनिंग की तरफ जाओ, अभी से बेस्ट करो कि हमें 45 नंबर लाने ही लाने, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी मेहनत कर देनी, इतनी जान झोंक देनी है कि हम 45 अच्छे से परफेक्ट तरीके से करके आएँ। अगर हम अभी से एफर्ट में लगें तो हम 25 जीएस की तरफ भी जा सकते हैं, परफेक्ट तरीके से जा सकते हैं। ये दोनों नंबर्स जो होते हैं ना दोस्त, ये दोनों नंबर जो होते हैं एकदम परफेक्शन के साथ आते हैं, इनमें कहीं डाउट नहीं रहता यार ये गलत कैसे हो गया। जब आपको आते आते सवाल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप इंग्लिश पे आओ, मैं बहुत ज़्यादा उड़ के इंग्लिश के स्कोर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगर नियर अबाउट तक जाऊँ, अगर आप 80 नंबर भी इंग्लिश में कर लेते हैं, ठीक है, और आप इससे ज़्यादा ही करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो 80 से क्या 80 क्या आप 90 भी करेंगे और 95 भी जाएंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रहेगा, किसी दिन आपने 90 कर लिया या 80 से पार कर लिया। ये नॉर्मल से स्कोर हैं, लोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई इस चीज़ को अचीव कर लेता है तो ये समझ लीजिए कि हाँ ये एक ऐसी उपलब्धि है कि हर कोई पा सकता है, ठीक है दोस्त। तो अगर आप 80 नंबर ही यहाँ से लाते हो और 45-25 को टोटल करोगे तो 70, और 70 और 80 देखोगे तो मैक्सिमम टोटल आपके सामने 150 बन के आएगा। तो ऐसा नहीं कि ये किया नहीं जा सकता है, अगर आप लग के मेहनत कर रहे होगे, अभी से कर रहे होगे, डट गए होगे, जुट गए होगे, तो ये स्कोर आ सकते हैं। आप खुद ही देखो, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जहां आप बेहतरीन प्रैक्टिस करके 45 प्लस स्कोर कर सकते हो, और लोग करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ही अगर आप लग के जीएस को अच्छे से 25 क्वेश्चन 25 परफेक्ट तरीके, और फिर मेरी बात आप सुनिएगा, लोग करते हैं, आप कुछ भी मन में ना लाइएगा। जो नए बिगनर होंगे, तैयारी करने वाले, यार इतने नंबर कहाँ से आएंगे, भाई मेरे मैं फिर कहूँगा, अगर कोई लेके आया है तो हर कोई ला सकता है, सबकी मेहनत ही नंबर ला के दिखाएगी। वहीं आप अगर इंग्लिश में कर दोगे तो इंग्लिश में 80 नंबर, तो लग जाओ अभी से, ठीक है। आपके कम नंबर आए हैं, आपके सिलेक्शन हुए हैं, आप 0.25 से छटे हो या 0.98 से छपे हो, जहाँ से भी छट गए हो कोई बात नहीं। हाँ, अब छट गए हैं तो रोना तो है नहीं भाई। आप वहीं से एफर्ट फिर से करिए, प्रयास करिए कि आप इस बार अच्छा कर पाएँ। सबसे बढ़िया एक ही लाइन है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लाइन आपको अपने आप को बोलते रहना है, रीस्टार्ट। एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से 2024 के नाम रीस्टार्ट करना है, ठीक है दोस्त। लगे रहिएगा चैनल पे, बस एक एग्ज़ाम यहाँ पे लगा हुआ, वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद चैनल पे कंटेंट पढ़ेंगे, और बाकी मैं और भी एफ़र्ट करूँगा। कई सारे लोग प्रैक्टिस बैच की डिमांड करते रहते हैं, मैं उसमें भी चीज़ें करूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप अपने प्रयास में लगिए, मेहनत करिए और फिर से रीस्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।